अभिमन्यु जी नमस्कार जी। सबसे पहले तमाम पत्रकार साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार है। देखिए, पूरे देश भर के किसान संगठनों ने ये तय किया है कि आगामी 13 फरवरी को जो हमारी किसान आंदोलन की पुरानी पेंडिंग मांगे हैं और उसके अलावा जो अन्य कुछ और मांगे हैं, उनको लेके 13 फरवरी को देश भर का किसान दिल्ली कूच करेगा। लाखों किसान हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, अब की बार दक्षिण भारत से भी हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 13 फरवरी को। जो हमारा 13 फरवरी का आंदोलन है, उसकी जो प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहली प्रमुख मांग ये है कि भारत सरकार एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए और एमएसपी भी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार होना चाहिए, जिसके अनुसार आज हरियाणा में और पंजाब में गेहूं का एमएसपी 4,000 रुपया प्रति क्विंटल बनता है। और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो पहली कलम से डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसानों के लिए एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। लेकिन इनके राज को लगभग 10 साल हो गए हैं, अब तक इन्होंने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया जो इन्होंने किसानों के साथ किया था। ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के पक्ष में ही फैसले लेते जा रहे हैं। दूसरी जो मांग है 13 फरवरी के आंदोलन की, वो है किसानों का और मजदूरों का पूर्ण कर्ज माफ किया जाए। भारत के किसानों के ऊपर जो टोटल कर्जा है, यदि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दे तो वो 10 लाख करोड़ का है। लेकिन जब किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार कहती है हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन इसी सरकार ने संसद के अंदर यह बात स्वीकार करी कि 2014 से लेकर 2022 तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का 14,56,226 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया गया, यानी माफ कर दिया गया। तीसरी जो बड़ी मांग है 13 फरवरी वाले आंदोलन की, वो ये है कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून था, जो ये कहता था कि भाई किसी भी किसान की जमीन का एक्वायरमेंट होने से पहले सरकार 70% किसानों की सहमति लेगी और सहमति के बाद किसानों को कलेक्टरेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे दिया जाएगा, वो तमाम कानून, तमाम जो प्रावधान किसान हित में थे, वो वर्तमान मोदी सरकार ने और खट्टर सरकार ने वो बदल दिए हैं। अब कोई किसानों की सहमति नहीं ली जा रही जमीन एक्वायरमेंट से पहले, कोई किसानों को कलेक्टरेट से 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो तीसरी जो मांग है वो 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून दोबारा से बनाया जाए। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी के लिए, 13 फरवरी के दिल्ली कूच के कार्यक्रम की तैयारी के लिए पंजाब में 3 बड़ी बड़ी महारैली हो चुकी हैं। हर महारैली में 1 लाख से ज्यादा किसान थे। उसी तरीके से हरियाणा में जीटी रोड बेल्ट पे भी कई बड़ी बड़ी मीटिंग हो चुकी है, बड़ी बड़ी पंचायतें हो चुकी हैं। एक हरियाणा की स्टेट लेवल की महारैली आगामी 3 फरवरी को शनिवार के दिन हिसार के नारनौंद की अनाज मंडी में आयोजित की जा रही है, जिसमें नरवाना हलके से भी सैकड़ों की संख्या में किसान साथी उस महापंचायत में पहुंचेंगे और इस लड़ाई को मजबूत करने का कार्य करेंगे। दिल्ली में जाना है 13 तारीख को, तो किसानों के साथ अब जो ड्राइवर्स हैं उनका एक आंदोलन भी बड़े पीक पर है, वो भी बैठे हैं धरना लगाकर, तो क्या वो ज्वाइन करेंगे किसानों को? देखिए, जगह जगह जहां पे उनके धरने लगे हुए हैं, चाहे खटकर टोल पे हो, चाहे उसके अलावा और जो टोलों पे लगे हुए हो, वहां पे हमारी किसान यूनियन के साथी लगातार जा रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और हमारी उनसे भी बातचीत चल रही है। क्योंकि ये किसान कमेरे मजदूर की लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, तो उनको भी साथ लेंगे, उनको भी साथ लेके इस आंदोलन में मजबूती से चलेंगे। और जो कुछ संगठन अभी जो हमारे इस 13 फरवरी वाली मुहिम में शामिल नहीं हुए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए एक 5 सदस्य की कमेटी भी बनी हुई है और ज्यादातर साथियों से सहमति बन चुकी है। जो किसान संगठन गैर राजनीतिक रह के, गैर चुनावी राजनीति में जाए हुए आंदोलन लड़ना चाहते हैं, उन सबको मजबूती से साथ होकर आंदोलन लड़ेंगे। लड़ाई की तैयारी करिए। देखिए, अभी चुनाव सर पे हैं, लोकसभा इलेक्शन भी सर पे है, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन भी है। तो हमारी तो ये मांग है कि भाई सरकार हमारी मांगे पूरी करे। यदि सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो उसका सीधा सीधा नुकसान फिर आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाना पड़ेगा और किसान फिर डट के, जम के, खुल के भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में भी विरोध करेंगे। तो इसलिए अब ये सरकार के हाथ में है, सरकार को कितने दिन में हमारी बात मानेगी। अगर जो हमने मांग बताई, अगर सरकार इन मांगों को मानती है, अगर सरकार लखीमपुर के शहीद किसान परिवारों को, घायल किसानों को न्याय देती है, तो हो सकता है हमें 13 फरवरी को दिल्ली कूच करना ही ना पड़े। हमें कोई सड़क पे बैठने का शौक थोड़ी ना है। यदि सरकार हमारी मांग मानती है, कानून बनाती है हमारी सरकार हमारी मांगों के ऊपर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना आंदोलन उसी दिन खत्म कर लेंगे जिस दिन हमारी मांगे मानी जाएंगी।